हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 11 को। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर है और उदाहरण नंबर 11 को देखेंगे। उसके बाद जो है से इसका प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 11। ठीक है, चलिए। दिया गया है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5 दशमलव दिया गया है 3 7 7 7 का तक का क्या है मान निरूपण कीजिए। ठीक है, एक संख्या रेखा पर जो है से ये मान को दर्शाना है। ठीक है, किस तरह से दिखाना है उसको ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यह बोला है कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाना है कितना, 5.3777 फिर 7 है, इतना जो है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ से लेंगे, एक ले लेते हैं रेखा, इस तरह से एक संख्या रेखा को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आइए ये जो हम रेखा लिए हैं इस पर क्या होता है, मान जो होता है यहाँ से इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पर 0 और इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर 3 और यहाँ से ये 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, इस तरह से होता है। और 0 के इधर बाईं तरफ जो भी मान होगा माइनस का होता है, -2, -3, -4, इस तरह से -5, ये आ जाएगा -6। ठीक है, 0 को दाहिनी तरफ जो भी मान होता है सब होता है प्लस का, और 0 के बाईं तरफ जो भी मान होता है माइनस का होता है। ठीक है, इस तरह से दर्शाना है। अब हमको लाना क्या है उसको देखिए। लाना है हमको क्या, 5.37, मतलब केवल इसको देखिए। 5.3 को अगर हमको पहले लाना है तो वो कहाँ आएगा, इससे 5.3 जो आएगा कहाँ आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी 5 से ई बड़ा है, 5.3 है मतलब 5 से आगे आएगा, और 6 से छोटा है मतलब इसके बीच में आएगा, यानी 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब इसके बीच में हम बहुत सारा इसको जब जूम करेंगे तो इसके बीच में एक छोटा छोटा संख्या दिखेगा। ठीक है, उसी में से एक संख्या ये होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम जूम करके देखते हैं किस तरह से दर्शाना उसको देखिए। यहाँ से करेंगे क्या, इसके और इसके बीच का एक और रेखा ले लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा एक और रेखा। ठीक है, आइए अब हमको निकालना है 5 और 6 के बीच में। यह मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5 और इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमके इसके बीच में होता है क्या, इस तरह से होता है 1 2 3 4, इस तरह से। फिर यहाँ मान लेते 1 2 3 4, इस तरह से संख्या होता है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक मान लेते हैं, और ये जो है यहाँ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ मान लेते हैं 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसके बीच में हम दर्शाएंगे कि ये वाला होता कहाँ है। जैसे 5 और 6 के बीच में संख्या क्या आ जाएगा उसको देखिए। यहाँ से आ जाएगा 5.1, फिर यहाँ आ जाएगा 5.2, यहाँ आ जाएगा 5.3, 5 ये आ जाएगा 4, 5.5, यहाँ आ जाएगा 5.6, 5.7, 5 ये आ जाएगा 8, और यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 5.9। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा कि इस जैसे देखिए यहाँ पर पहले जैसे यहाँ कोई लिखा हुआ है 5.9, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5.9 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम कोई 0 लगा देते हैं फिर भी ये 5.9 ही है। ठीक है, इसके बाद और 0 लगा दीजिए फिर भी ये 5.9 ही है, इसके बाद और 0 लगा दीजिए फिर भी ये 5.9 ही है। ठीक है, तो ये 0 लगाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से कोई संख्या है इसके पहले कोई कितना भी 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह से दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद आप जितना चाहे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है जैसे 5.09
तो ये संख्या बदल गया है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर इस तरह से लिखा हुआ 5.009 तो ये भी संख्या बदल गया है। ठीक है, अब इसको दर्शाते हैं यहाँ पर आगे क्या होगा। देखिए आगे हमको लाना है क्या 37, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए। अब यह जाएगा 10, ये 20, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, ये सब 0 0 हो जाएगा, 0 0। ठीक है, अब देखिए अब हमको लाना है 3 दशमलव के बाद क्या है 5.37 लाना है। उसके बाद 3 7 जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। 3 7 जो होगा यहाँ पर आ जाएगा 5.30 है। उसके बाद क्या है यहाँ 5.40। तो इसके 3 0 और 4 0 के बीच में ही 3 7 होगा। ठीक है, तो अब जो हम लेंगे इन दोनों को बीच में लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब इसके बीच में ले लेते हैं। अब एक और रेखा इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं क्या ये आ जाएगा, और ये अधर मान लेते हैं ये 5.4। यहाँ आ जाएगा 5.30 और यहाँ आ जाएगा 5.40। ठीक है, अब इसके बीच में एक फिर से छोटा छोटा चिन्ह होगा, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से होगा। इसको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5.30 है, तो यहाँ आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.32, यहाँ जाएगा 5.33, 5.34, यहाँ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा 3 5, फिर ये आ जाएगा 5.36, 5.37, 5.38, 5 यहाँ आ जाएगा 3 3 9 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको 3 7 लाना था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक और 0 लगा दीजिए। इस तरह से एक और 0 लगा देंगे। आइए 0 0 0 0 और 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, करना यहाँ क्या है कि अब जो आएगा ये 37 जो आएगा वो क्या आएगा, जैसे 3 कितना है 3 7 7 जो आएगा और किस संख्या के बीच में आएगा, 3 7 7 कहाँ आएगा, 3 7 7 जो आएगा कहाँ से आ जाएगा, 3 7 7 आ जाएगा यहाँ से लेकर के 3 6 0 से लेकर के और 3 7 7 के नहीं इसके आगे आएगा, जैसे 3 5.370, 5.370 से लेकर के और 3 5.380 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके बीच में है जो अब अगला संख्या आएगा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, अब इस संख्या को जूम करते हैं, जूम करेंगे फिर इसके बीच में आएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा 3 7 0 और यहाँ जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5.380। यहाँ ले लीजिए 5.3 आ जाएगा 7 1, उसके बाद 5.372, फिर यहाँ आ जाएगा 5.373, 5.374, यहाँ आ जाएगा 5.375, फिर उसके बाद 5.376 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5.377, उसके बाद फिर 5.378 और एक और इसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा 5.379 और ये जो आएगा ये आ जाएगा 5.380 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब हमको लाना क्या है,
लाना है यहाँ पर 3 तक तो हम आ गए हैं, इसके बाद लाना है 4 जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक और जीरो लगा दीजिए इसमें, यहाँ से एक और जीरो बढ़ाएंगे इस तरह से, 0 0 0 और यहाँ भी 0, फिर से 0, फिर 0। ठीक है, अब जो आने वाला है उसको देखिए कितना है, 3 7 7 7 7 है। ठीक है, 3 7 7 जो अब आने वाला है वो किस किस के बीच में आएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो आएगा ये 70 और ये 80 के बीच में आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को बीच में ले लेते हैं, इसके बीच में आने वाला है। फिर जब उसको ले लेंगे यहाँ से आ जाएगा एक तरह से, एक और रेखा लेते हैं, यहाँ से इस तरह से ये आ जाएगा संख्या। ठीक है, अब इस पर दर्शा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.377 अब अगला यहाँ आ जाएगा क्या, 5.378। ठीक है, अब आगे क्या आएगा उसको देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 5.3771। उसके बाद यहाँ मान लेते हैं एक आएगा, यहाँ एक आ जाएगा और इस तरह से एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, फिर यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, फिर यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इस तरह से आगे आप फिर यहाँ पर लिखेंगे 5.3772, फिर यहाँ आ जाएगा इसके सामने 3.773, ये आ जाएगा 5.3774, ये आ जाएगा 5.3775, 5 दशमलव यहाँ आ जाएगा 3776, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5.3777, यहाँ आ जाएगा 5.3778, ये आ जाएगा 5.3779। ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखिए, अब हमको लाना है केवल 7 7 है इसके बाद, तो 7 7 किसके बीच में आएगा, 3 के बाद 4 7 है, तो 4 7 अभी नहीं आया, 3 7 7 आया है और इसके बीच में होगा यहाँ 77 और ये 78। फिर जो अब आएगा इन दोनों के बीच में जब जुप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, एक और स्टेप जाएगा और हो जाएगा। इसके आगे अब हम ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से ये आ जाएगा एक और संख्या। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं, ये वाला आ जाएगा 5.3777। ठीक है, अब जब एक और जीरो इस पर लगा देंगे, यहाँ से एक और जीरो जब इस पर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से उसको देख लीजिए, यहाँ से एक और जीरो इस पर अगर हम दर्शा देते हैं 0 0 0 0 और अगला भी आ जाएगा क्या 0, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, फिर से यहाँ पर एक जीरो। ठीक है, आगे जो आने वाला है उसको ध्यान से देखिए। अगला जो आएगा हमको बोला है क्या 3 7 7 और उसके बाद है क्या 3 7 7 7 0 और यहाँ क्या है 3 के बाद 4 7 है, तो 4 7 कहाँ आएगा, ये 80 और ये 70 के बीच में ही आने वाला है। ठीक है, फिर इन दो संख्या के बीच क्या करेंगे, जूम कीजिए, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये। अब इस तरह से अब जो अगला संख्या आएगा हमको बोला है दशमलव के बाद 3 है, उसके बाद 4 7 हैं, 4 7 कहाँ आएगा, यहाँ तक 3 7 आ चुका है। उसके बाद अगला जो आएगा यहाँ 7, यहाँ 77 जो आएगा क्या आएगा 70 और क्या 80 के बीच में आने वाला है, 70 और 80 के बीच में आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इन दो संख्या को फिर से जूम कीजिए, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या, इस यहाँ मान लेते हैं ये आ जाएगा 5.3778। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ एक संख्या, फिर यहाँ 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 और एक यहाँ, फिर इसी तरह से आते जाएगा संख्या जो है से और यहाँ तक आ जाएगा। अगला जो संख्या आएगा इसके बाद, ठीक है, एक एक जीरो लगाया है तो यहाँ पर फिर से एक जीरो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है 70 है, फिर यहाँ 80 है। अब जो आगे आएगा वो क्या आ जाएगा उसको देखिए।
अगला जो संख्या आने वाला है ये आ जाएगा 5.3777 और उसके बाद 1 आएगा। 5.3777 2, 5.3777 3 आएगा। फिर इसी तरह से 5.3777 4 आएगा। फिर इसी तरह से 5.3777 5, 5.3777 उसके बाद 6, ठीक है। फिर 5.3777 उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 7। फिर यहाँ आ जाएगा 5.3777 7 और उसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 5.3777 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से संख्या जो है से आने वाला है। लेकिन हमें पूछा क्या था, 5.3777 और 7, 3 के बाद कितने 7 चाहिए, 4 7 चाहिए, जो कि आ गया है। कहाँ है, दिखा रहे हैं। आइए, जैसे ये वाला संख्या देखिए 5.3777 है। फिर यहाँ 5.3777 ये जो है से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है से मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से संख्या को दिखाना होता है, जूम कर करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया, इस प्रक्रिया से इसको बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये जो प्रश्न है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।